हेमलवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ का अपना सभी श्रोताओं ते मेरू नमस्कार और आप सब ते प्रणाम। मैं रवि गोसाई आज का ये कार्यक्रम में छूँ साथियों। और दगड़ियों आज हम आपकी भेंट करोला एक एना मनीषी सी एक ये एना व्यक्ति सी जो कि गौ सेवा का कार्य में लग्या छन पिछला कई वर्षों बटी। और बहुत सारा लोग जो छा हमारा पहाड़ का और पहाड़ से बहर का लोग भी उनको नौ जानदन और उसी कई लोग को परिचय भी होलू। तो आज साथियों हम कोटी कॉलोनी में ये वक्त छूँ और एक माँ हुकुम सिंह रावत जी छन जो कि बहुत एक पुण्य को काम करना छन, बहुत जो छा गौ सेवा को एक अनूठो काम करना छन। और वो अपना ये भगीरथ प्रयास में कई वर्षों बटी लग्या छन। और एक माँ गायें जो छा जो बेसहारा गायें और या कखी कोई गायें चोटिल हो जांदिन, कखी माँ कई गायों गेल कोई हादसा हो जांदन। तो ऊँ ते जो छा आप एक नयू जीवन प्रदान करदन अपनी सेवा सी, उनकी दवाई सी, उनकी चोटों पर मरहम लगाउन वगैरह कई कार्य करना छन। तो विस्तार से बातचीत गेल होली। तो रावत जी से हम आपते आज मिलोला। तो रावत जी बहुत बहुत नमस्कार। हेमल वाणी की तरफ बटी आपको बहुत स्वागत रावत जी। और बड़ो अच्छो लगी रावत जी, हम आते हैं आपसे मिलते हैं अभी। जी जी धन्यवाद सभी हेवलवाणी के सभी दर्शकों ते और आप लोगों ते। यख में जो छा बहुत सारा पूरू यू एक जो परिसर हम बोला यख में एक जो पूरी जगह छा और ये जगह में काफ़ी अलग ढंग से आप ये काम तय करने लगे। और आपका ये काम देखे हम महसूस करी कि भाई आप जो छा बहुत ही निस्वार्थ भाव से, बड़ी लगन से और सेवा से ये काम करने लगे। तो रावत जी मतलब आज सबसे पहले तो हम यही बात पर होला कि गाय तय हम जो हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता छ, बहुत हमारा धर्म ग्रंथों में, हमारा वेद पुराणों में गाय तय जो छा बहुत पूजनीय मानी गए होते, पशु न मानी एक माता को दर्जा हम मानता छो। और हमारा पुरखों तो वो पूरी रीत निभाए, वो धर्म निभाए। तो आज सबसे पहले ये कि गाय गौवंश की जो दशा छ मतलब वहीं थोड़ा भाई बारह में पहले आपसे। ये हम सभी लोग नई से छोड़ना शुरू कर लिए। आप लोग सब लोग जो शहरों में बस गए, गाँव छोड़े आले, तो अब पहले तो कोई ये काम सन करने नहीं चाहता क्योंकि पढ़े लिखे गए लोग। तो सब लोगों ने पशु, जबकि इन गायों का तो हमारे साथ इनका ऐसा संबंध रहा कि ये गाय हैं तो हम हैं, मतलब तब भी हिंदू धर्म है। जिस दिन गाय नहीं रहेगी तो उस दिन हिंदू भी नहीं होगा, ये सत्य है। अच्छा अच्छा। तो लोग पता नहीं क्यों इनको सड़कों पे छोड़ रहे हैं और इनकी बहुत बुरी दशा होती है। मुझ पर कृपा हुई भोलेनाथ की जी कि जो मेरे को इस काम में डाला और आज मैं कर पा रहा हूँ। जी इसमें सभी लोगों का मेरे साथ साथ है। अकेला मैं कोई भी काम नहीं किया जाता, तो अब मेरे साथ बहुत लोग जुड़ गए और बहुत अच्छे लोगों का। तो जब से मैंने गाय की सेवा शुरू की तो मुझे पहले तो ये लगता था कि सब लोग ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन मुझे सत्य जब से ये रास्ता अपनाया तो सत्य बहुत अच्छे लोगों का से मेरा संबंध हुआ। तो मुझे लगा कि संसार में सिर्फ मैं अकेला नहीं, कोई भी इंसान ऐसा न बोले कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ। इस संसार में बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उनका साथ मिलता है तो मेरी हिम्मत बढ़ती है और हम कर पा रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा जी हाँ। जी रावत जी अब मतलब कन कन थोड़ा हम ये बार हम भी पूछना चला कि एक भावना जो मन में आँदी, भावना तो बहुत कम मन में आँदी, हमारा मन भी आँदी लेकिन और को भी आँदी कि भाई गाय छे हमारी माता छे और ये सेवा करनी चाहिए, ये कुछ ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन वे विचार ने जो छा कार्य रूप में लेवणु, परिणित करनू। और जन आपने भी बताइए और जो हम जान दो कि लावारिस गाय कोई सड़कों में कोई चोट लगी, गाड़ी सी टकरेगी और कोई घटना ये नहीं होगी, वो ते उठे को बटी लेवणु लोगों की मदद से या जो भी आप कर दन। और यखमा जो छा वे की देखभाल करनू जेमा कई दिन लगदन, कई महीना लगदन। और कई पशु गेल जो छा कई मतलब वे गेल जो छा कई तरह से कई कई सारी मतलब काम होंदन वे गेल यू सब करनू। ये भावना कई ढंग से मतलब वही पैदा पहले भी पता दिखाई नहीं आप। ऐसे परमात्मा की कृपा है मैं पर कि एक होंदो न कि मतलब हम एक लालच, किसी इंसान से ये लालच ख़त्म किया जाता है, अपने परिवार से अलग मतलब उसे रखा जाता है। मतलब उन पे नहीं जाता मेरा मन, इन पे ज़्यादा जाता है। तो ये मेरे बस में नहीं है, ये कोई करवा रहा है। कोई ना कोई शक्ति तो है इस संसार में, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। तो परमात्मा की इच्छा होगी जो मुझे ऐसा मुझसे करवा रहे हैं। और मैं उनका तो खैर जो भी धन्यवाद करूं भगवान का कि उन्होंने मुझे कम से कम ये रास्ता तो दिखाया, वरना मैं भी कहीं और किसी अन्य तरह के अपना समय बर्बाद करता और मेरा जीवन सफल होता जा रहा है दिन पर दिन। क्योंकि मैं इस संसार में क्यों आया ये इसका पता लग गया। भाई जाना तो सभी को है, लेकिन ये लगता है कि कुछ करके जाऊं। क्योंकि एक बार जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता हूं। तो मैंने बोला भगवान आपने मुझे कहाँ फंसा दिया,
क्योंकि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। तो उस समय मेरे साथ लोग नहीं थे जुड़े हुए, कम लोग थे, और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कर पा रहा था जितनी मेरे सैलरी से किसी चीज़ से कि मैं इन्हीं को भोजन करवाऊँ। लेकिन तब आदमी तो थे नहीं साथ में, तो अकेला ही करना पड़ता था। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो भाई गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उस बीच में परेशान हुआ। तो जब मैं कभी ऐसा सोचता हूँ तो भगवान मुझे तुरंत उसका जवाब देते हैं। ये बात कम बहुत बड़ी है कि आप यहाँ पर सोच रहे हो और भगवान सामने से कुछ आपको जवाब दे दें, किसी न किसी उदाहरण, मतलब किसी चीज़ पर। तो मैं सुबह 4 बजे गेट पे आते हुए मैंने कहा, परमात्मा आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो ऐसा जवाब मिला, एक इंसान वो कर रहा था सुबह, उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कसरत कर रहा था या कुछ कर रहा था, देख मैंने तेरा इस्तेमाल, ऐसा मुझे जवाब लगा कि तेरा तो इस्तेमाल मैं सही कर रहा हूँ, चुप मैंने किसी को नहीं रखा हुआ, लगा सब रखे। तो मुझे वो, फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ, क्योंकि मैं तुरंत मुझे ऐसा लगा जवाब जैसे मिल गया, क्योंकि वो इंसान भी तो 4 बजे उठ के कर रहा था कसरत। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि चलो तेरा तो कुछ में किसी के काम आ रहा है, फालतू में तो वो भी लगा हुआ है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, और मुझ पर भोलेनाथ की बहुत कृपा है, और इन गायों की कृपा से मैंने भगवान को देखा। इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को जानना हर किसी के भाग्य में नहीं, उनको देखना हर किसी को नहीं मिलता, मुझे मिला है। तो गाय में बहुत कुछ, गाय एक राष्ट्रीय पशु नहीं, विश्व की माता है, पूरे विश्व की माता है। मैं तो अपने आप को धन्य हो गया कि मैं उनकी सेवा करता हूँ। इससे बड़ा काम कोई है भी नहीं संसार में, और लोग इनको छोड़ रहे हैं रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बेजुबान जो छा जानवर और उनको दर्द समझणु और उनकी पीड़ा ते महसूस करनू या बहुत बड़ी बात है साथियों। और हम लोग सोचदा बहुत छो, हम पढ़दा बहुत छो, लेकिन वे ते मतलब प्रैक्टिकल करनू, वे ते काम का रूप में परिणित करनू वो बहुत कम लोग वास्तव में हम करी पाउँदा छौँ। वास्तव में यू कई धाम से कम नहीं छ, यू जरूर कोई यनु एक मंदिर नहीं छ जेमा बहुत जो विशाल हो, जो बहुत ही अपना आप में बड़ू हो कोई, और ये टाइप को जखमा काफ़ी जय पर करोड़ों खर्च हुआ हो, लेकिन यह वो पवित्र जगह छ जखमा जो हमारी गौ माता की सेवा होनी चाहिए, जखमा वे जो छ वे को पालन पोषण होनु छ, और वखमा जो छ वे की पूजा होनी चाहिए। तो ये स्थली वास्तव में या एक बहुत बड़ी कर्म स्थली है। तो और हम अपना श्रोताओं ते दर्शकों ते बताना चाहला कि रावत जी जो छ वर्तमान में THDC में छन, कोटी कॉलोनी में, और जो छ ये काम का खातिर जो छ कखिम भी कैसे, मतलब कोई वे ढंग से कोई अनुदान ये ढंग को कुछ वन नहीं लेना, जो लोग स्वेच्छा से सहायता करता वाला। मैं कभी कैसी ये कृपा मैं पर कभी मांग नहीं देनी, लोग से अच्छे लगते, लोग मेरी मदद करता, बहुत लोग मदद करता। अब तो मैं मतलब मुझे पता भी नहीं कि कितने लोग मदद करता, तो ऐसी कृपा है उसकी। परंतु इतना है कि अभी तक परमात्मा ने कभी किसी के लिए ऐसा है कि इसमें कोई परेशानी हो गई और मैं किसी से मांगने की ज़रूरत पड़े तो मांगने की नहीं है। और इसमें एक मेरे बाबा जी मुझे आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद दिया कि बेटा तुझे जीवन में कभी इन गायों के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सत्य है। तो तब से ऐसा हुआ कि मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कुछ मुझे कभी ज़रूरत पड़ती तो मैं सोचता हूँ और हो जाता है। मैंने तो एक को ही माना और एक को ही जाना। तो जब मैंने ये सेवा शुरू की तो मैंने कहीं गाय समझ कर नहीं की, तब मुझे ये पता भी नहीं था कि गाय को, तो लोगों ने समझाया मुझे कि गाय में ये होता है वो होता है। तब तो मैंने एक सांड की सेवा की, उसको नंदी, और आज वो मैं तो मेरा नाम उसके पीछे चलता है। मेरा कोई नाम नहीं, लेकिन उसका नाम हर कोई लेता है। क्या बात। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी कृपा वो भोलेनाथ की, और वो उनका था कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा वो जो बात है, वो जो घटना थे राव जी कि जेमा जन अपन जो नंदी आपने मिली बेसारा, हाँ। और वहाँ बाद आप के सेवा में लगे कई साल तक जी, तो थोड़ा बेहतर जान चलो, और जैन आप तो इतनी बड़ी प्रेरणा देनी है। मैं कम से कम 11 साल से पहले की बात है, या मैं डेट नहीं बता सकूँ क्योंकि मुझे इतना कोई पता नहीं है, लेकिन 11 साल से पहली बात, मैं एक छोटा सा मतलब यहाँ पर खानखाले के पास एक छोटा सा वो है मंदिर, तो उसके बगल में किसी ट्रक के नीचे वो मुझे सड़क के किनारे मिला। तो किसी ने कहा कि ये सड़क के नीचे आए, तो उसका बहुत बुरी तरह से खून बह रहा था। तो लोग तो सड़कों पे चल रहे थे, अब मुझे भगवान ने कुछ ऐसा करवाना, तो मैं ही क्यों खड़ा हुआ वहाँ। फिर मेरे मन में आया, मैं उसे उठा के लाया, तो फिर मैं फिलहाल जहाँ पर मैं नौकरी करता था उसी कार्यालय में रखा। तो उस पर अगर मैं सारी कहानी बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा समय चाहिए। भगवान को कभी भी लोग सोचते हैं कि धन से खरीदा जा सकता है, नहीं,
श्रद्धा से। क्या परमात्मा सिर्फ श्रद्धा से आपके हो सकते हैं, वरना बड़े बड़े धनाल्टी हैं वो तो पैसे में, अगर पैसे रखने से परमात्मा आपके हो सकते हैं तो वो तो घर में बिठा के रखते हैं फिर। क्या तो बहुत सीख लेने वाली बात है, हमारी खातिर भी बहुत ही प्रेरणादायी बात है। और हम ये देखते हैं आपका कार्य देखते हैं, आप से मिलते हैं, आज बहुत अभिभूत हुए क्यों। और रावत जी का बारे में हम साथियों थोड़ा सा बतौला कि आप रत्नोगाड़ का तरफ आपको गाँव है, हाँ कोटी ग्राम सभा गाँव है। और अपना परिवार का गैल में जो है बहुत कम समय बितौंदन, लेकिन आपको बोलूँ है कि यूँ मेरे परिवार से जो गाँव छन यूँ की सेवा ससुरवा यूँ गैल समय बितौणु। और 4 बजे बिटिन आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती और वो फिर पूरा दिन कई ढंग से और व्याखन तक जो है और पूरा ये सेवा में लगा रहना, का प्रबंधन में कई कई तरह से करनी पड़ दो, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती बोली। लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं जहाँ वहाँ परमात्मा नहीं है। अगर किस गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया तो मैंने इंसान के रूपों में देखा है उनको, उस रूप में नहीं कि वो माला पहन के आएंगे, कहीं सर्पों के गले में डाल के आएंगे। मैंने साक्षात देखा और हर किसी न किसी ने मुझे यहाँ से सिखा के भेजा, मतलब कुछ न कुछ सिखाया है। तो मेरे लिए तो भगवान है, तो आप भी मेरे लिए भगवान है। मैं ये मेरा मानना। जी जी हाँ। लेकिन हमने कहा ना कि कण कण में भगवान है, तो फिर हम ये तो कैसे कर सकते हैं। आप जो जय ढंग से कामन करने लगे, जय प्रकार से आपकी दिनचर्या होगी और आपसे आज बहुत लोग जुड़ गए। आज जो छा पहाड़ों का बहुत सारा लोग आपका विचार से प्रभावित हुए थे। बहुत सारा आपन बताई कि कई युवा जो छा जब आप कहीं कोई गाय छोटी ले जाती, कोई बछड़ा कहते हैं कुछ हो जाऊँ वक्त बटी वे थे उठाने में मदद कर देना आपकी, तो यूँ छे मतलब सच्चू काम और हृदय परिवर्तन करनू। जो कभी आपन बोली विरोधी थान ये काम में या जो को साथ नहीं मिलता या जो कभी आवाज़ उंगली उठाई बोली कि यार क्या है ये काम, वो भी आज आपका साथ होगी। तो यह बहुत बड़ी बात है कि जब आप कहते हैं जो छा अपना बने लेदन और कह का भीतर जो छा विचारों में कोई परिवर्तन कर देना, तो यूँ बहुत बड़ी एक बदलाव। हाँ अब वही तरफ जो मतलब यखमा जो पूजा स्थल है ये भी नित्य यू कर्म जो अपना आरती भजन। हाँ, सुबह शाम आरती पूजा सब जो होते हैं पंडित जी करते हैं। अच्छा। और इन्हीं जगह पर जब शुरुआत करी थे तो हमने एक टेंट लगाया था। हाँ। तो इस जगह पर पहले नंदी का जो भी समय बीता 2-4 साल तो हमने इस जगह पे किया, तो आज वहाँ पर मंदिर बन गया। जो कार्य है तो ये सबके ही धर्म से है, हम इसमें न तो राजनीति करें न किसी उसमें लाएं, क्योंकि पशु तो एक बेजुबान है और पशु को वो उसको हमारी तरह नहीं आता है कि अभी कुछ हम बोल देते हैं कुछ बोल। हमेशा पशु की आंखों में देखो तो जब कोई गौर से देखेगा तो अपने आप ही उसी का हो जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये मेरा नहीं है, हमने भी कहीं से, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो अपने घर को भी अपना घर नहीं बोलता। अब तो मुझे ये भी ज्ञान तो हो गया कि मैं अपने शरीर को भी अपना नहीं कहता। बिल्कुल, क्योंकि तो हमारा हाँ, तो ये तो सब नासुर हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो यही अच्छाई है जो करता है कोई भी इंसान, तो ये साथ में जाएगा और तो सब कुछ यही रह जाएगा। तो मैं ना तो इस गौशाले को कभी ऐसा बोलता, ना अपने घर को बोलता कि मेरा है या मैंने बनाया, ये कभी नहीं बोलूँगा। और ना हम कौन होते हैं, ये समय कुछ मिली हुई है, भूमि भी हमें मिलती है तो कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए। अब वो इंसान भगवान देता है और उसको किस तरह से उपयोग करता है वो उस पर छोड़ देता है। तो ये है, अगर मान लो शरीर दिया है तो अब इस शरीर से हम सिर्फ बुरा ही सोचें, दिया है भगवान ने, तो इससे हम अच्छा भी कर सकते हैं। यख हम जरूरी भी जोड़ना चला कि आज समाज में जो है बहुत लोग छन कि अच्छा पैसा छन, अच्छी सुविधाएं छन, अच्छी पद और प्रतिष्ठा छे, लेकिन मन बहुत ही कम लोग छन जो अपनो पैसा, अपनी बुद्धि और अपनो पद को उपयोग जो है अच्छा काम में, कहीं मदद में, सेवा में कर रहे हैं। ज़्यादा विलासिता में, भोग विलास में, मतलब अपना परिवार में ही पैसा तय वो को उपयोगन करने लगे। तो आज ये तरह से अगर साथियों हम वास्तव में ये संसार में दूसरों ते सुख देना चाहता या आप भी सुख लेना चाहते हो, वास्तव में हम ते भावनाओं में परिवर्तन लेना पड़ा। और आज यख में ते ये दिव्य अनुभूति में हम ते भी लगी कि भाई वास्तव में जो है अगर व्यक्ति ठान दो और रावत जिन जो एक मतलब आज जो दिखण जो भी मतलब जो स्ट्रक्चर दिखने लग्यूँ
तो यान कुछ नहीं तो पहले हम और वहाँ बाद आपकी सेवा से प्रभावित होते हैं आपका काम से और बहुत लोग जुड़ गए बहुत लोग साथ आइन यख में जो चाहिए स्थान भी एक जो छा मिल गया आपते हैं है ना और एक मेरे कुछ लोग है ना भी जुड़न जो कोई भी मतलब अगवाड़ी नहीं होना चाहना दिखाना नहीं चाहना क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हाँ हमारा नाम ना तो मैं तो एक उन्होंने आगे खड़ा कर रखा है करवाने वाला वो परमात्मा है वो पता नहीं कितने लोगों से करवा रहा है मुझे अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं लोग मेरी मदद करते हैं यहाँ पर और इसलिए कर पा रहे हैं और ये आगे भी बढ़ता रहेगा एक ही काम है सब तो ये तो मैं अपना घर परिवार देख लूँ तो फिर मैं ये नहीं कर पाता तो थोड़ा सा त्याग तो करना ही पड़ेगा तभी कोई भी इंसान सोचेगा मैं मेरा सब कुछ चलता रहे मेरा घर भी सुखी मतलब घर बाहर भी चलता रहे वहाँ पर भी करता रहूँ और यहाँ पर भी करता हूँ तो वो दो नावों में पैर मैंने रखने की आदत नहीं मैंने एक तरफा देखा है क्योंकि मैंने देखा है कि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा और प्रभु ने भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा है वही मुझसे करवा रहा है तो वही मेरा घर बार भी देखेगा तो मैं क्यों सोचूं और फिर उनके पास तो सब कुछ दिया है बुद्धि है सब कुछ है जिनकी सेवा मैं कर रहा हूँ उनके पास ये बुद्धि नहीं है इसलिए मैं इनके साथ ज़्यादा रहता हूँ परिवार के लिए तो भगवान है वो उनको बुद्धि दे रखी बोलना है सब कुछ है अभी भूख लगेगी तो बाजार जाएंगे कुछ करेंगे मेहनत करेंगे खाएंगे ये नहीं खा सकते इनको तो आप सड़कों में छोड़ दो तो वहीं पर मर जाएंगे भूखे साथियों यू वो नंदी छ जे की सेवा से रावत जी को यू सफ़र शुरू है ये गौशाला का निर्माण को एक मार्ग प्रशस्त है और उनका अंदर एक भावना जगी 4 साल तक जो छा ये की सेवा करी जब ये का चोटिल लगी थोन 4 साल तक जो है तब यू कोई ढांचो नहीं थोन सड़क किनारा जो है एक झोपड़ी में वह की सेवा करी और वैसी उनके अंदर एक भीतर एक भावना जगी अब यू परमात्मा को आशीर्वाद उनकी एक प्रेरणा रहे और यहाँ का बाद जो है यू गौशाला को निर्माण शुरू है और यहाँ लोग जुड़ना शुरू है और आज जो है इतना सैकड़ों गायों की आप सेवा में लग्या छन टिहरी झील जो कोठी कॉलोनी है जो पर्यटन स्थल है वह बिल्कुल जो है जो बीपुरम जाने वाली सड़क है वैसे बिल्कुल सटीक हैं यखमा यू गौशाला है नंदी गौधाम है और यखमा जो आज आप तय भी ये कार्यक्रम का माध्यम से दर्शन वेन आप मन भी बहुत सारा लोग जो कई लोग ऐ नहीं पौंदन लेकिन जो देखदन ये तरह का हमारा जो प्रयास छन और जो वीडियो छन होते हैं लोग दूर दूर तक देखला और ये काम से निश्चित ही जो सब तय वैसे तो कोई केवल गाय के काम करने की नहीं बल्कि और भी जो तमाम सामाजिक कार्य छन वो का प्रति एक भावना जागृत होली हमारे यून विश्वास से एक प्रेरणा जागृत होली तो हम रावत जी से मिलते हैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हूँ और एक बहुत अच्छी भावना मतलब महसूस हम लोग करना चाहिए रावत जी बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ में पूजा छन एक कार्यक्रम में सहयोग कंडीशन बनाने में तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको नमस्कार।